हम सब बचपन से ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट से घिरे हुए हैं। हमारे हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम एक क्लिक में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को बिना कपड़ों के देख सकते हैं। हर रोज मोर देन 2 लाख से ज़्यादा वीडियो जिसे देखने वाले 19,000 करोड़ लोग, बशर्ते उनमें हम सब भी आते हैं। इंडिया में तो ये सारे साइट्स ब्लॉक्ड है, लेकिन हम सबको पता है कि VPN कैसे यूज़ करते हैं। और अगर VPN यूज़ नहीं करना, देन इंस्टाग्राम, द लाइट वर्जन ऑफ पोर्नहब। जिस आदत को तुम नज़रअंदाज करके पता नहीं कितने सालों से करे जा रहे हो, उस एक आदत की वजह से तुम्हारा दिमाग का कंडीशन एक ड्रग लेने वाले व्यक्ति से भी बदतर बन चुका है। कुछ आर्टिकल्स की माने तो इसे स्ट्रेस रिलीफ और नॉर्मल बोल के प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से आनंद खुशी सब छीन लेता है और देता क्या है? गुस्सा, लो एनर्जी, फालतू का स्ट्रेस, काम पे मन ना लगना, अच्छे खासे रिलेशंस का टूटना, इंसान को एक वस्तु की तरह देखना, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और Y क्रोमोसोम का घटना। पोर्न देखने की आदत को अगर तुम मामूली सोचते हो, देन यू हैव टू थिंक अगेन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि और पहले पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। According to our sources coming in from the investigators, that he was addicted to pornography, explicit pornography. संजय को हिंसक पॉर्न देखने की लगी। हमारा टेक्नोलॉजी तो समय के साथ साथ स्मार्ट और एडवांस्ड होता गया है, लेकिन हमारा ब्रेन जो कि स्टिल अभी भी उन्हीं आदि मानव के ज़माने में ही रहता है, जिसे बस 2 चीज़ ही पता है, जैसे तैसे सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना। लेकिन अभी के टाइम में तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज्ड हो चुका है देखने में एंड एक्चुअल करने में। वो दूसरों को रिप्रोड्यूस करता देख खुद को सेटिस्फाई करके सोचता है कि मेरे लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आफ्टर इजैकुलेशन तुम एक मरे हुए लाश की तरह पड़े रहते हो। लेकिन तुम्हारे ब्रेन को पता नहीं वो किस एडिक्शन के लूप में चलता जा रहा है। देखो, तुम्हारे ब्रेन को चाहिए ज्यादा से ज्यादा डोपामीन, चाहे वो खाना से मिले, सेक्स से मिले या अपने गोल्स को अचीव करके मिले। इन सब में से सबसे ज्यादा एंड आसान डोपामीन रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्स, लेकिन पार्टनर के पास ना होते हुए भी तुम्हारा ब्रेन कोई तरीका ढूंढ लेता है और इसी सेम डोपामीन लेवल को एंजॉय करने के लिए वो नया नया टर्म्स एंड वीडियोस ढूंढता रहता है, लाइक स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम और पता नहीं कितने सारे कैटेगरीज। जैसे जब कोई फर्स्ट टाइम एक बियर ट्राई करता है, उसे इतना नशा हो जाता है कि वो एक्चुअल स्वर्ग की फीलिंग वही ले लेता है, लेकिन लेटर ऑन उसे एक बोतल बियर तो छोड़ो, एक अल्कोहल पीना पड़ता है टू रीच द सेम लेवल ऑफ डोपामीन। एंड ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन तुम्हें नचाता है। जब तुमने पहली बार पोर्न देख के मास्टरबेट किया था, तब से ये डोपामीन का लूप चलता आ रहा है और धीरे धीरे ये एडिक्शन और भी डेंजरस बनता जाता है, क्योंकि जब तुम्हें नॉर्मल पोर्न से मजा आना बंद हो जाता है जस्ट बिकॉज तुम्हारा ब्रेन उससे यूज्ड टू हो जाता है, तो वो क्रेव करता है फॉर मोर वायलेंट पोर्न, जो कि इवेंचुअली एक को जन्म देता है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स आर संजय राय, जिसने लास्ट ईयर आर्जिकल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को बहुत ही बुरे तरीके से और मर्डर किया था। What make him so inhuman? Apart from the political aspects, वो violent porn से एडिक्टेड था, जिसने उसे इतना गंदा काम करने के लिए उकसाया। और से पहले पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। ऐसी कई चोटें हैं जिनसे पता चलता है कि पीड़िता ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़ नहीं पाई। आरोपी ने पीड़िता का गला जोर से दबाया और इतनी जोर से गला दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। पीड़िता का शोर रुक जाए तो उसका गला और उसका मुंह दबा कर रखा हुआ। अब सोचिए, आंखों के अंदर, आंखों के ऊपर शीशे तोड़े जा रहे हैं, मुंह को दीवार से रगड़ा जा रहा है, मुंह और गले को इतना जकड़ दिया गया कि गले की हड्डी टूट गई। संजय को हिंसक पॉर्न देखने की लत थी। अब तुम सोच रहे हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, देन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू। इससे पहले भी तुमने कई बार नो फैप ट्राई किया है, नो नट नवंबर ट्राई किया है, जिम भी गए हो, लेकिन स्टिल इसे छोड़ नहीं पाए। इसीलिए तो कहता हूँ इट्स ऑल अप टू यू। देयर इज़ अ 90% चांस तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस कर लेगा, चल कोई बात नहीं, इसके बाद और जिंदगी में नहीं करूँगा, लास्ट टाइम। लेकिन वो लास्ट टाइम कब आएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा।
थोड़ा टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड या सैड फील कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा चल थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके आते हैं, या फिर तुम्हें मास्टरबेशन के बेनिफिट दिखाएगा। देखो तुम्हारे ब्रेन को चाहिए डोपामिन, जिसे पाने के लिए वो कैसे भी तुम्हें कन्विंस कर लेगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बुरा दुश्मन भी है। द ओनली सोल्यूशन टू दिस एडिक्शन इज खुद को ताकतवर बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। याद है श्री कृष्ण ने क्या कहा था? चंचल मन को मनमानी ना करने दो पार्थ। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहुत ट्राई करेगा कन्विंस करने की, लेकिन तुम्हें हर बार उस थॉट को इग्नोर कर देना है। धीरे धीरे देखोगे कि वो थॉट्स भी आना बंद हो गया। एंड प्लीज हर रोज दिन गिनने मत बैठ जाना, आज मैंने नो फैप किया 2 days, आज मैंने नो फैप किया 1 week। प्लीज इसे मत करना। जब तुम्हें सर्दी होता है तब तुम डॉक्टर से दवाई लेके थोड़े ही ना दिन गिनने बैठ जाते हो, देन प्लीज उसे यहाँ भी मत करना। इस हैबिट को तुम पिछले 10-15 या पता नहीं कितने सालों से करे जा रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम ये सब रोक दोगे एंड सोचोगे हो गया। इतना ही आसान होता तो तुम ये वीडियो को ना देखते। मैं अभी तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा, जिसे अगर तुमने फॉलो किया देयर इज अ हाई चांस तुम इस गंदे लत से बाहर निकल सकते हो। अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया ऐप, स्पेशली इंस्टाग्राम, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है इंस्टाग्राम अभी के टाइम में कोई एडल्ट पोर्न साइट से कम नहीं है। किसी इजिप्शियन तानाशाही ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट वॉर मेक एडल्ट्री कॉमन इन द यंग जनरेशन। ये तुम अपने लिए नहीं अपने देश के लिए करोगे, क्योंकि अभी के समय में वर्ल्ड वॉर 3 फिजिकल से ज्यादा डिजिटल हो रहा है, जो कि तुम्हें मेंटली फकअप कर देगा। ब्लॉक ऑल द ट्रिगर्स, चाहे हो बाथरूम में फ़ोन ले जाना हो, घर में अकेले रहना हो, या फिर रात को सोने के समय बेड के बाजू में अपना फ़ोन ले जाना हो। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो एंड उन्हें ब्लॉक करो। देखो तुम इसे एक दिन में ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन ज़रूर ओवरकम कर लोगे। सो इट टेक टाइम। दिन मत गिनो, लेकिन टारगेट्स रखो 7 दिन का, 21 दिनों का, एंड धीरे धीरे उसे अचीव करो। इस बीच तुम फेल भी हो जाओगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है, फिर से शुरू करना है। बस चेक करो कि मेरा इस बार का स्ट्रीक क्या पिछले बार के स्ट्रीक से ज़्यादा दिनों का है। लाइक अगर मैंने इस बार 7 दिनों का स्ट्रीक किया है तो क्या मैंने पिछले बार 3 या 5 दिनों का स्ट्रीक किया था। जस्ट चेक योर प्रोग्रेस थ्रू दिस। एंड पॉर्न देखना पूरी तरह से बंद कर दो। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। मास्टरबेशन के टाइम भी पॉर्न देखना बंद कर दो। ऐसे ही तुम्हारा ये हैबिट धीरे धीरे छूटेगा। फाइंड अ पर्पस एंड गोल। जब तुम अपने करियर में एक्चुअली ध्यान दोगे तब तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि तुम ये सब सोच भी पाओ। तुम्हें यह सब करने की इच्छा तब होता है जब तुम खाली होते हो, बोर होते हो। लेकिन जब तुम अपने करियर और गोल्स को पाने के लिए दिन रात मेहनत करोगे तब तुम ही सोचो तुम्हें इतना टाइम कैसे मिलेगा। और जितना टाइम मिलता भी है खुद के साथ बिताओ, अपने फैमिली के साथ बिताओ, क्योंकि आज नहीं तो 20-30 साल बाद यही रिग्रेट करोगे कि मैं थोड़ा और टाइम बिता सकता था अपने माँ बाप के साथ। और कोई पर्सनल गोल्स नहीं है तो सिंपली एक चीज़ फॉलो करो, वो है अच्छे से पढ़ाई करना। जब 80-90% आएंगे ना अपने माँ बाप के मुंह में जो खुशी दिखेगा ना, दैट्स अनमैचेबल। क्योंकि सोशल मीडिया लाइफ एंड रियल लाइफ आर बोथ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो बोल देंगे एजुकेशन सिस्टम इज अ ट्रैप, बट व्हाट दे डोंट टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल ट्रैप। इतने सालों से तुम अपने शरीर से एक वाइटल फ्लूइड को लॉस करते आ रहे हो, जो कि कंसिस्ट होता है विटामिन ई, विटामिन B12 एंड विटामिन सी, जिसे अभी तुम्हें लेना शुरू करना है। जस्ट बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन जो कि तुम इतने सालों से बर्बाद करते आ रहे हो। विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस, गुआवा एंड हरी मिर्च। एंड फॉर विटामिन B12 ये मोस्टली एनिमल प्रोटीन से आता है, लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो दूध, दही एंड टोफू। एंड फॉर विटामिन ई दबा के सब्जी खाओ। इसके साथ साथ एक वेल मेंटेन डाइट फॉलो करो, जिससे तुम अपने खोए हुए एनर्जी को बहुत ही जल्दी रीगेन कर लोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट द जिम, स्पेशली द लेग डे। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत जल्दी बढ़ा देगा। और जिम नहीं जा सकते तो घर में लेग वर्कआउट करो, बस एक्सक्यूजेस मत देना। एंड द लास्ट पॉइंट, बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, उन 4 दीवारों से निकलो। इंट्रोवर्ट होने का नाटक ना देके नए लोगों से बात करो, नए रिश्ते बनाओ, घूमने निकलो। रिमेंबर लाइफ वॉज सो पीस, जब हम सब दोस्त मिलके स्कूल के बाद शाम को साइकिल लेके निकलते थे।
मैंने तुम्हें बहुत सारे टास्क दे दिए जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाना बहुत कम ही लोग हैं जो इन्हें कर पाएंगे। जस्ट एक चीज़ दिमाग में रखना, वो है अच्छा खाना खाना, अपने गोल पे काम करना एंड अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना। बस इतना भी ठीक ठाक से कर लोगे ना, देन तुम इस गंदे हैबिट को आसानी से छोड़ सकते हो। अल्टीमेटली इट्स अप टू यू। किसने कहा था इम्प्रूव होने को? द चॉइस इज योर्स।